With us, you start having Not playing cards. Right now, you don't. I'm You're playing serious, cards. Mr. President. You're I'm playing very cards. serious. You're gambling I'm the with the president lives of involved. millions of people. वर्ल्ड लेवल पर बेइज्जती क्या होती है इसके बारे में कोई डोनाल्ड ट्रंप से पूछे और ये बेइज्जती की कैसे जाती है इसके बारे में ये भाई साहब बताएंगे। Done a lot of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not I winning. know. You're not winning this. You have a damn We- good chance of we are coming out staying, okay because of Mr. us. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks You haven't in been this alone. cabinet. रिसेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेलसेंकी और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बीच हाथापाई होते होते बच गई। जेलसेंकी ने भरी सभा में डोनाल्ड ट्रंप को कुछ ऐसा जवाब दे दिया जिसकी उम्मीद ट्रंप तो क्या कांग्रेस ने भी नहीं की होगी। अरे ये वाली नहीं, अमेरिका वाली कांग्रेस। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेलसेंकी के चंद्रमा समान मुखमंडल से ज्ञान की बातें सुनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप बदले की आग में शायद अब तक जल रहे होंगे, जिसे देखकर दुनिया भर के एक्सपर्ट तो यही कह रहे हैं कि डियर यूक्रेन तू तो गया। लेकिन इन दोनों के बीच ऐसा क्या हो गया कि पूरी दुनिया इस पर वीडियो बना रही है और ये मुद्दा सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। इसका पता आपको इस वीडियो में चल जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है सीएम चौहान और आप देख रहे हैं द पब्लिक माइक। दोस्तों, 28 फरवरी को दुनिया भर में एक जियोपॉलिटिकल धमाका हुआ। इस धमाके की गूंज दुनिया भर में पहुंच चुकी है। इसे देखने के बाद दुनिया भर के लोग यही पूछ रहे हैं कि क्या अमेरिका यूक्रेन का साथ छोड़ देगा, क्या यूक्रेन अकेला बार लड़ेगा। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप और जेलसेंकी के बीच व्हाइट हाउस में एक मीटिंग हुई। जेलसेंकी और डोनाल्ड ट्रंप जिस उद्देश्य से इस मीटिंग में आए थे उसे छोड़कर दोनों आपस में ही बातें करने लगे और ये मुद्दा कब बहस में बदल गया पता ही नहीं चला। उसके बाद जब मुद्दा पूरी दुनिया में पहुंच गया तो हड़कंप भी मच गया। कुछ लोग तो वर्ल्ड वॉर 3 की भी उम्मीद लगा के बैठे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक तो जियोपॉलिटिक्स में खतरे में आ गई है, क्योंकि ऐसा पहली बार है जब दो देशों के राष्ट्रपति इस तरह आपस में लड़ रहे हैं। दोस्तों, रशिया और यूक्रेन के बीच पिछले 3 साल से वार चल रहा है और यूक्रेन जैसे रिश्ते भर के देश को रशिया जैसा देश अभी तक इस युद्ध में हरा नहीं पाया है। इसे लेकर कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि यूक्रेन बहुत तगड़ा लड़ रहा है और कुछ का मानना है कि उसे अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। इस मीटिंग में अमेरिका के खर्चे पानी वाली बात को तो खुद प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी स्वीकार कर लिया। दरअसल ये मीटिंग इन दोनों देशों के लिए काफी ज्यादा हिस्टोरिक होने वाली थी और इस मीटिंग के दौरान रेयर बिजनेस डील पर साइन भी किए जाने थे ताकि इकोनॉमी बूस्ट हो सके। लेकिन जैसे ही मीटिंग में ट्रंप ने जेलसेंकी से कहा कि आप तभी वापस आ सकते हैं जब आप शांति की बात करेंगे, वरना हमारी कोई गारंटी नहीं है। ट्रंप अंकल की बात सुनकर जेलसेंकी को लगा कि उन्हें एक लेक्चर दिया जा रहा है और इस लेक्चर में उनके ऊपर ही बहुत सारी चीजें थोपी जा रही हैं, जिसका जवाब देते हुए जेलसेंकी कहते हैं कि हम तो शांति चाहते हैं, शांति चाहते हैं इसी वजह से यहाँ आए हैं, लेकिन अगर सिक्योरिटी की गारंटी नहीं मिल सकती तो सीज फायर का आखिर क्या फायदा। और ये मामला यहीं तक सीमित नहीं रहा। इस बात पर भी सवाल उठ गए कि जेलसेंकी ट्रंप के सामने कोट पहनकर क्यों नहीं आए। मतलब अब कोट भी एक चैलेंज हो गया है, जिसके बाद दुनिया भर की मीडिया ने कोर्ट वाले इशू को बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया और अब तो चैलेंज मोदी जी के लिए भी आ गया है। मीटिंग के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल पे लिखा कि जेलसेंकी के लिए अमेरिका की मदद बिल्कुल फ्री है। उन्होंने तो इसके लिए सही से थैंक यू भी नहीं बोला, लेकिन अब हम तभी वापस आएंगे जब यूक्रेन शांति की बात करेगा और जेलसेंकी हमें थैंक यू बोलेंगे। ट्रंप की इस पोस्ट के बाद यूक्रेन टेंशन में आ गया, क्योंकि अगर अमेरिका ने अपना पल्ला झाड़ लिया तो यूक्रेन काफी ज्यादा वीक हो जाएगा और जो लड़ाई को पिछले 3 साल से लड़ रहा था वो एकदम से ही एंड हो जाएगी। तो दोस्तों, इस ऑनलाइन ड्रामे के बाद आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका वाकई यूक्रेन का साथ छोड़ेगा या फिर बात कुछ और है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। थैंक यू।